हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अक्सर देखा गया है बाल मन पर गलत रास्ते, गलत तरीके अपना ज्यादा प्रभाव डालते हैं। गलत रास्ते का एहसास जब होता है तब तक देर हो चुकी होती है। एक बार गुनाह के दलदल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। जो आ जाते हैं वे महान लोग बनते हैं। इस मिट्टी पर जन्म लिया है तो मिट्टी के प्रति हर किसी का फर्ज भी बनता है। सभी कुछ ना कुछ अच्छा करे, सभी कुछ ना कुछ अच्छा करे। इधर ही रोको। ठीक है, ओके, बाय। बाय। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय। जिस बाइक में तुम आई वो मैंने देख ली है जैस्मीन। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पीछे पिछले 4 सालों से मैं कुत्ते की तरह घूम रहा हूं। तुम में तो थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है जैस्मीन। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो तुम? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी ना? वही बोल रही हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जैस्मीन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझसे प्यार करोगी कि नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। प्यार नहीं करोगी? नहीं करोगी ना प्यार? मुझसे प्यार नहीं करोगी ना? नहीं। देखो, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, मुझसे प्यार करोगी कि नहीं? ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं। मुझसे प्यार नहीं करोगी तो इसकी सजा भुगतो। क्यों ऐसा मुंह लटका के बैठा है यार? ऐसे अकेले बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ। तुझे अपनी दीदी की शादी करनी है ना, तू बाहर जाना चाहता है ना, बस यही है ना। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार, हो जाएगी तेरी दीदी की शादी। उसके लिए एक काम करना होगा, जैसा मैं बोलूं वैसा करना होगा तुझे। फिर देखना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तेरी। पर तुझे एक काम करना होगा।
क्या यार, ताला लगा हुआ है, फोन कर रहे हैं तो उठा नहीं रहा है। फिर भी एक बार ट्राई कर ले यार। करता हूँ फिर से। यार उसका तो फोन अंदर बज रहा है। रुक, मैं जाकर देखता हूँ। अंकल, अंकल। यार रूम पे ताला है और फोन भी इधर ही छोड़ के गया है। रूम में ताला लगा है, फोन भी यहीं पे रखा है और गाड़ी और चप्पल दोनों बाहर हैं। बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है भाई। तो फिर कहाँ गया होगा? हैं? यार उधर से कुछ आवाज जैसी आई। चल वहां जाकर देखते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? हाँ भाई, क्या लपड़ा है तेरा? हाँ बता ना। ये क्या पी रहा है तू? कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक? तो ऐसे छिपकर क्यों पी रहा है? वो ऐसा कुछ नहीं है। सच बता बे। अरे छोड़ ना भाई। कोल्ड ड्रिंक है ना? चल मैं भी पी लेता हूँ। ये नहीं है भाई, जहर है। भाई क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए तू जहर पी रहा है? जहर क्यों पी रहा था? मरने के लिए यार। किस लिए मरना चाहता है? अगर मैं नहीं मरूंगा तो मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मीरा नाम की एक लड़की से मैंने बहुत प्यार किया। अच्छा? लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं की, वो सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। क्या कहा? प्यार का नाटक करती थी? उसने अकेले नहीं किया ये सब, उसके मामा के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया। मैं अमीर घर का लड़का हूँ ना, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया। अकेले ले जाकर हम दोनों के साथ में रहने वाला वीडियो फोटो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए मांग रहे हैं और शादी करके सारी दौलत उसके नाम पर करने को कह रही है। अच्छा, लड़की ब्लैकमेल कर रही है तो उसके लिए मरने जा रहा है? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? मीरा और उसके मामा फ्रॉड करके लापता हैं और तू पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय मरने जा रहा है? पुलिस कंप्लेंट की है तो मेरे माँ बाप का भरोसा टूट जाएगा। उनका कितना विश्वास है मुझ पर। हम ये सब करेंगे तो गलत फैसला हो जाएगा। तो फिर उसका कत्ल कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है? तुम लोग कत्ल करने जा रहे हो? नहीं, ये गलत है यार। तू क्यों गलत सोच रहा है बे? उसने जो किया गलत नहीं है क्या? जरा सोच कर बता हमें। बल्कि तेरे मरने का फैसला गलत है भाई। सही नहीं है। नहीं, यही सही है। हम जो कत्ल करने जा रहे हैं वो लड़की बुरी नहीं, बहुत बुरी है। उसके लिए अच्छा बुरा सोचना तू छोड़ दे भाई। लेकिन मेरे लिए तुम लोग क्यों कातिल बन रहे हो? तेरे लिए इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ मैं। इस जिंदगी को तूने ही दिया है भाई। मेरी हैसियत नहीं थी 10 तक पढ़ने की भी। कॉलेज की फीस भरने के लिए मेरे माँ बाप को पैसे तूने ही दिए हैं भाई। और अभी तू प्रॉब्लम में है तो, और मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ बे? मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ, उसको खत्म करके रहूंगा। सारा गुनाह मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तो उसकी फिक्र मत कर। हाँ यार, सही कह रहा है ये। बोल बे। करते हैं मर्डर। ऐसे रोते नहीं बेटा। यही घर है। यही घर है क्या? ठीक है ठीक है, आने दो, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। वो आने तक हम यहीं बैठते हैं। हाँ आ जाओ, बैठो बेटी, बिल्कुल मत डरो। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पापा, क्या है बेटी? यही वो सर हैं। सर, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको देखने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे देखने के लिए? हाँ। मुझे देखने के लिए घर क्यों? स्कूल आना चाहिए था। 2 दिन स्कूल की छुट्टी है, तब तक मेरी लड़की डर के मारे आंसू बहाते रहे और मैं देखता रहूं क्या?
तुझे देखने के बाद 4 गाली तुझे देने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। तूने क्यों मेरी बेटी को मारा? तेरी लड़की ने क्या किया पता है ऐसा तुम्हें? क्या किया उसने? पीने के लिए पानी लेकर आने को कहा, सीधे ग्राउंड में जाकर क्रिकेट देखने लग गई। मैंने पूछा तो असॉल्ट जवाब देने लगी। मैंने हल्का से थप्पड़ लगा दिया और बड़ा चढ़ाकर बता रही है तुम्हें, और तुम भी उसकी बातों में आ गए। तूने जो किया वो बिल्कुल गलत है। मेरी बच्ची पढ़ने आती है यहाँ पे और तुम मुझसे पानी मंगाते हो? हाँ, इसके लिए तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, मुझे जवाब देना पड़ेगा? मैं कौन हूँ पता है क्या? छोटे बच्चों की बातों में आकर मुझ पे चढ़ रहे हो। कैसे बाप हो तुम? ये क्या छोटा मसला है? हाँ, छोटा मसला ही तो है। मेरी बच्ची की आँख के पास मारा, उसके आगे के जीवन का क्या होगा? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपना काम कर। गलत जवाब मत देना मुझे, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मेरे पास आकर मुझसे ही गलत बात कर रहे? छोटी बच्ची की बात मान रहे? उसे मेरे घर तक ले आया। चुपचाप निकल यहाँ से। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पे आता है, मुझे धमकी देता है। हाँ? पप्पा, पप्पा, क्या हुआ पप्पा? पप्पा, 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 पप्पा। ओ भाई, हम दोनों में सबसे फुर्तीला तू है यार, और अभी शांत कैसे बैठा है? चुप रहो यार, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। क्या टेंशन है, हमें बताना यार। यार वो घर छोड़कर बाहर नहीं आती है। क्या यार, तेरा लव मैटर उसके भाई को पता चल गया क्या? यार वो अपने बाप और भाई को चकमा देकर बाहर आ सकती है ना, बस यही बात है यार। ओह, ऐसा है क्या? वो साइदा पेटी शंकर है ना यार, वो मेरे रास्ते में आ रहा है। वो उसके पीछे पड़ा है और उससे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और वो उसी के डर से बाहर नहीं आ रही है यार। वो आजकल उसके घर के आसपास घूमता रहता है और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी उसका कुछ इलाज करना होगा। तू टेंशन मत ले भाई, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्या? वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे सब मालूम है। 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन उठा लेंगे। हाँ, उसे उठाना ही है। क्या रे, ऐसे क्या घेर के खड़े हो? हाँ? ए दिव्या मेरी है, तुझे पता है ना, फिर भी उसके पीछे घूमता है। ए दिव्या तेरी कैसे हो सकती है? वो मेरे एरिया की लड़की है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तेरे एरिया की लड़की होगी, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं अभी जेल होकर आया हूँ, समझा क्या? मुझे मजबूर मत कर कि मैं फिर से जेल चला जाऊँ। अभी सीधे निकल जा यहाँ से, और ज्यादा घुमा मत। अगर मैंने घुमाना चालू किया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे इसकी क्या सुन रहे हो, पकड़ो इसे। क्या बे, तुम गांजा मार रहे हो? तू हमें देखने आया है क्या? पकड़ रहे उसे। हे छोड़ दो मुझे, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे।
मुझे मत मारना। इसे छोड़ेगा तो सबको बता देगा। तेरी तो देख 5 तोला होगा लग रहा है। हे देख रही है, नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ। चेन छीन रहे, कोई बचाओ। अरे ये लोग चोर है, मेरे चेन छीन के भाग। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा चेन, ओ मेरा चेन छोड़ो। अरे पकड़ो इसे चोर को, मेरा चेन छीन के भाग रहा है, पकड़ो इसे। अरे कोई पकड़ो इसे चोर को, मेरा चेन छीन के भाग गया। अरे पकड़ो इसे, मेरा चेन छीन के भाग गया। अरे पकड़ो 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 उसे, पकड़ो इन लोगों को, पकड़िए उसे, मेरा चेन छीन के भाग गया है, पकड़िए उसको, चोर है वो। हाँ ये छुपा के रखा है, अपने जेब में ही छुपा के रखा है, इसको अच्छे से चेक करिए। मेरा चेन, चोर कहीं के, कैसे परवरिश हुई है, प्लीज इसके जेब से चेन निकालिए, इसने छुपा के रखा है, मेरा चेन इसने चुराया है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, चोर कहीं के। लाइए लाइए, दीजिए दीजिए मेरा चैन। May I come in, sir? यस कमिंग। सर, गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑफिसर सिलेक्ट किया है, सुनकर बहुत खुशी हुई। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। तमिलनाडु के हिसाब से ये स्टेट अब क्रिमिनल गुनाह का केंद्र बन गया है। क्रिमिनल चाहे अंदर रहे या बाहर रहे, परेशानी सब लोगों को हो रही है। आज ही बहुत स्टेट से छोटे गुनाहगार यहाँ आए हैं, उन्हें आज मैं काउंसलिंग देने जा रहा हूँ। वी विल सी यू, मीट अगेन। ओके, थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों को अपना परिचय करवाता हूँ।
मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं आज आप लोगों को इसलिए यहाँ देखने आया हूँ कि आज माहौल में कम उम्र के मुजरिम बढ़ते जा रहे हैं। उसे वश में करने के लिए आपके जैसे कम उम्र के मुजरिमों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। मुझे सरकार ने भेजा है। मैं काउंसलिंग इस इरादे से देने आया हूँ ताकि आप लोगों का भविष्य पूरी तरह से सुधर सके। मैं सिर्फ स्पेशल आपके लिए ही आया हूँ, क्योंकि आप लोगों में अलग खूबियाँ भी हैं जो मैं बाहर की दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप उसे पूरे मन से अपना लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये समाज एक मकड़े की जाली की तरह बहुत ही मुश्किलों से जुड़कर बनता है। हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुख दुख से मिलकर बनती है। हमारी ज़िंदगी में होने वाले ऊंच नीच को तौल के ही जीना सीखना चाहिए। पढ़ाई करना आप लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य है और आप लोगों के माँ बाप भी यही चाहते हैं। अगर आप लोग बुरी आदत, बुरी संगत को छोड़कर प्यार का जज्बा और पढ़ाई को अपनाओगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। ऐसा कोई भी मुजरिम नहीं है जिसे सुधारा ना जा सके, ये मेरा मानना है। आप लोग अपने किए हुए गुनाहों पे इस तरह पर्दे मत डालिए। गलती स्वीकार करने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, ऐसा आप लोगों को सीखना है। तभी आप लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा। समझ रहे हैं आप? छोटे, आपका नाम सरवानी है ना? हाँ जी सर। तुमने क्या गलती की है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, जिससे दूसरों को भी समझ में आएगा। 4 सालों से मैं एक लड़की के पीछे घूम रहा था। मेरा प्यार समझे बगैर मुझे कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया और फिर वो किसी दूसरे से प्यार करने लगी। मेरा दर्द क्या है उसे समझना चाहिए था, और अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा और मैंने यही पागलपंती में सर उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर खराब कर दिया। छोटे, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें प्यार चाहिए, तो प्यार सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, और तुम्हारे माँ बाप पढ़ने के लिए तुम्हें स्कूल भेजते हैं। ठीक है, बैठो। और छोटे, तुम बताओ भाई, तुमने क्या किया? सर, मेरा परिवार बहुत गरीब है सर। मेरा पहचान का एक आदमी था, उसने मुझे बोला मेरे साथ आ, बहुत पैसा कमाएगा। मैं अपने परिवार को तकलीफ देकर उसके साथ आ गया, और यहाँ आकर मुझे पता चला वह आदमी पैसा लेकर लोगों का मर्डर करता है। और क्या करता सर, पैसे के लालच में मैं भी यही करने लगा। अब तो पता चल गया ना कि खुशी से पाने वाला पैसा तुझे कहाँ लेकर आकर छोड़ दिया। बैठो। सर, डेली मेरा बाप दारू पीकर मेरी माँ को बहुत मारता था। मेरी माँ हमारे परिवार की खातिर काम पर जाकर मजदूरी करती थी, और उस पर भी मेरा बाप उस पर बहुत शक करता था, इसलिए उसने उसका काम पर जाना भी रोक दिया। एक दिन बहुत ज़्यादा पीकर मेरी माँ को जान से मारने आया, और मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी माँ को मारता रहा, बहुत मारता रहा सर। और फिर मैंने उस दिन उसे मार दिया सर, जान से मार दिया सर। लेकिन मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना सर, और इसीलिए मैंने उसे मार दिया सर। ठीक है, पछतावा मत करो, बैठो। सर, मेरे दादा गरीबी में पैदा हुए और गरीबी में ही मर गए, और मेरे पापा भी, और उन्हीं की तरह जिए और उन्हीं की तरह मर गए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं भी उनकी तरह एक दिन गरीबी में मर जाऊं। इसीलिए मैं अमीर लड़कियों को पटाकर उन्हें फंसाकर प्यार का नाटक करता था।
और उसे सच मानकर मेरे बिछाए हुए जाल में वो फंस जाती थी। और उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं उनकी गंदी फ़ोटोज़ खींच लेता था और फिर मैं उन्हें ब्लैकमेल करता था और वो ब्लैकमेल के डर से पैसे दे देती थी। ओह, ऐसे ही मैंने कितनी लड़कियों को फंसाया सर। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था सर, पर मेरी किस्मत खराब थी। पुलिस ने ढूंढ निकाल कर मुझे अरेस्ट कर लिया सर। बच्चे हो तुम सब। नादानी में की हुई जुर्मों को खुल के बताने से तुम्हारे मन को रिलैक्स हुआ होगा ना। मैं ऐसा मानता हूँ। 10 साल पहले जब मैं ऑन ड्यूटी था, सिंगलपट नाम के एक गांव में जहाँ एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ 4 बुरे काम करने वाले लड़कों से मैं मिला, उन लोगों से बातचीत की और उनके मसले हल कर दिए मैंने। और आज वो सभी के सभी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। सर, सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या मैडम? मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी है। किस लिए? मैं इस स्कूल में नई टीचर के लिए आई हूँ। एक मिनट। हाँ, कहीं प्रिंसिपल को बता तो नहीं देगी कि मैं सो रहा था? मैडम आप जा सकती हैं। थैंक यू। आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? अभी आपने तो कहा जाने के लिए। प्रिंसिपल से मिलने के लिए कहा, जाने के लिए थोड़ी कहा। जाइए। लगता है पागल है। ये टीचर की तो शुरुआत ही ठीक नहीं लग रही। मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने टैलेंट को कंटिन्यू करना है। चलो सो जाते हैं। सर, मैं कल्याणी हूँ। इस स्कूल में टीचर के लिए ज्वाइन करने आई हूँ। अच्छा, तो वो टीचर आप ही हैं? जी सर। कांग्रेचुलेशंस। टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप इस बाल सुधार करने वाले स्कूल में टीचर बनकर जो आई हैं, मुझे बहुत खुशी है। फिर भी मैं प्रिंसिपल होने के नाते आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही को संभालना है। बोलिए सर। आमतौर पर बाहर के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के कम उम्र होने की वजह से बहुत ही बिगड़ैल और गुस्से वाले होते हैं। इस बाल सुधार स्कूल में पढ़ने वाले लड़के कम उम्र में गलती करने के कारण मुजरिम होने के नाते यहाँ भेजे जाते हैं। इस सुधार स्कूल में एक टीचर होने के नाते आप ही उन्हें संभाल सकती हैं। कैसे आप अपना काम करके दिखाएंगे मिस कल्याणी? सर, मैंने यहाँ अपनी मर्जी से पढ़ाने का फैसला किया है। मुझे पढ़ने वाले बच्चों की मदद करना अच्छा लगता है। वैसे सर, मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सुधार स्कूल के बारे में थीसिस कंप्लीट की हैं। ये मेरी काफी सालों की मेहनत है। उसके लिए मैं बहुत सारे सुधार स्कूलों में गई हूँ और तभी मैंने ये फैसला लिया, एक दिन मैं सुधार स्कूलों में जाकर जरूर पढ़ाऊंगी। फ्यूचर में एक अच्छी टीचर बनकर मैं सुधार स्कूलों में जरूर पढ़ाऊंगी। जी सर, मैं एक अच्छी टीचर बनकर यहाँ पूरी मेहनत से काम करूंगी, मुझे भरोसा है। ओके मिस कल्याणी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मुझे खुशी है कि यहाँ के लिए अच्छी टीचर मिली है। मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बुलाया क्या सर? क्या है? 3-4 बार बेल बजाया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? सर, स्कूल में 4 बहुत बदमाश लड़के हैं सर। वो भी ऐसे ही साइकिल पे बार बार बेल बजाते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया सर। ये बेल है, वो बेल है, कौन सी बेल है, इसी चक्कर में मैं सो गया सर। यही बेल है सर। किस लिए बुलाया सर? क्या कहना चाहते हैं सर? परमाशिवम, हाँ? ये हमारे स्कूल की नई टीचर है। हाँ। इन्हें ले जाकर 11 नंबर क्लास दिखाओ। ओके सर। सो मत जाना। सोऊंगा नहीं सर। जाइए। आइए मैडम। चलती हूँ सर। आइए। धक्का मारने को गाड़ी मेरे को दे दी। मैडम, इस बरामदे में बहुत ध्यान से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ से बहुत बाढ़ आती है। बाढ़ आएगी तो मैं तैर कर चली जाऊंगी। बच जाऊंगा मैं। क्या कहा तुमने? वो आप स्कूल में नई टीचर बनकर आई है ना, अब ये स्कूल पहले से भी बेहतर हो जाएगा मैडम। हाँ। मैडम, ये फर्स्ट क्लास। 7th क्लास कहाँ है ये बताओ? ये 7th क्लास ही है मैडम। सेक्शन भी सही है, लेकिन पूरे स्कूल में ये फर्स्ट क्लास आता है।
अच्छा ओके। मैडम अभी आप जो देखने वाली हैं ये है सेकंड क्लास। अभी तो आपने कहा था सेकंड क्लास के लिए। नहीं 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 नहीं, स्कूल में सेक्शन में ये सेकंड क्लास। ओके चलो। ये है सबसे बुरी क्लास। बुरी क्लास? कहने को तो है ये 11th क्लास। इसमें पढ़ने वाले लड़के बहुत बदमाश है। आप अंदर जाकर देखोगे तो सब दिखेगा। सब बेंच पे सही से बैठे होंगे, लेकिन पीछे वाले 4 लड़के चारों बहुत बदमाश हैं। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। नहीं आपने तो कुछ भी नहीं अरे बताया। आपने सुना नहीं क्या? इस स्कूल में 4 बहुत ही बदमाश लड़के हैं। वो हद से ज्यादा शरारत करते हैं। आपको बचना है, के साथ होशियारी से रहना है। इसका नाम है सिक्स सेंदिल। इसका नाम है बोल्ड बेल। इसका नाम बेट रवि। और ये है ड्राइव रामू। ये वेल्लू गांव के बाजू में आरवी मोहल्ले के हैं। इन्हें क्रिकेट का बहुत शौक है। ये चारों स्कूल की क्रिकेट टीम में एक साथ खेलते हैं। एक दिन खेलते वक्त दूसरे टीम के साथ खेलने में इनका आपस में लफड़ा हो गया। रवि गुस्से से स्टंप निकालकर फेंका तो एक लड़के के सर पर और आंख पर जाकर लगा, जिससे वो घायल हो गया। लड़के के पिताजी ने इन चारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और इन चारों को सजा के रूप में बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और तब से ये लोग यहीं रहते हैं। बहुत ही खतरनाक और चालाक। यल्ला माता गंदा। अरे अरे हाँ हाँ बहुत अच्छे। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। भगवान भी कैसे कैसे लोगों को धरती पर भेज देता है। इसको पेड़ दिखा, बस इसके नीचे आके सो गया। परम शिवम, ए परम शिवम, ए उठ बे। कौन है क्या है ये? क्या तू यहाँ पे दिन दहाड़े सो रहा है? हैं? सर मैं सोया नहीं था, मैं सोच रहा था सर। वो दिमाग वाला करता है, तेरे पास दिमाग है क्या? सर मैं जो सोच रहा था आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले तू ये बता, मैं हैरान होता हूँ या तू चिल्लाता है? सर इस स्कूल को कैसे डेवलप करेंगे ये सोच रहा था मैं। तू इस स्कूल में झूठे, तुझे इस स्कूल में नौकरी करते 13 साल हो गए। तेरे नाक के नीचे तेरे मूंछ को तू 3 इंच भी नहीं बढ़ा सका, और इस स्कूल का तू डेवलप करेगा? सर मेरी मूंछों की बेइज्जती मत करो। क्यों? आपको पता है मेरे दादा परदादा के जमाने से है ये मूंछें, पुश्तों दर पुश्तों से बढ़ने वाली मूंछें हैं ये। ना बढ़ने वाली मूंछ का इतिहास बता रहा है तेरी तो। सर ड्यूटी के टाइम पे एक अफसर को दूसरे अफसर पे हाथ उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। कौन है ऑफिसर? तू है क्या? सर वो सब छोड़िए ना। क्या प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया? अपने स्कूल में वो नई नई टीचर आई है ना, कल्याणी। कैसी रहेगी मेरे लिए? कैसी बोले तो? अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी क्वालिफिकेशन है। उसकी क्वालिफिकेशन देख कर ही तो स्कूल में रखा है उसे। इससे हमारे स्कूल का फ्यूचर ब्राइट होगा, ऐसा प्रिंसिपल से कहा मैंने। तूने बोला? हाँ सर, मेरे कहने पर ही तो उन्होंने जैसा मैंने कहा वैसा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब से कल्याणी मैडम का टीचर का फ्यूचर सुपर हिट होगा। इसके लिए तेरा फ्यूचर खराब होगा, तुझे परवाह नहीं है क्या? क्या हुआ सर? तूने जो टीचर के बारे में बोला मैं प्रिंसिपल को बता दूं, क्या फर्क पड़ेगा क्या? अरे सर जो भी कहा भूल जाइए। ये डर को रहने दो। अच्छा उसका गांव कौन सा है? सेलम करके बताया सर। कौन? टीचर ने। मैं टीचर से नहीं तेरे से पूछ रहा हूँ। अच्छा शादी हो गई क्या? सर इसीलिए तो लड़की ढूंढ रहा हूँ। किसके लिए? अपने लिए सर। तुझसे किसने पूछा बे? टीचर की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या है सर, कभी टीचर के बारे में पूछते हैं, कभी मेरे बारे में पूछते हैं, कंफ्यूज करके रख दिया आपने। टीचर का काम ही मांगना है। टीचर का डिटेल बता, उसके बाद तेरा भी फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन इससे आपका फ्यूचर मुश्किल हो जाएगा, परवाह नहीं है? कैसे? वो ऐसे कि आप नई टीचर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा तो। राजा परम शिवा, तुझे सोए बहुत देर हो गया ना? सो जा सो जा सो जा, आराम से सो जा। ऐसा बेहुदा आदमी नींद में ही अच्छा लगता है। टीचर आ रही है, लगता है काम बन जाएगा। मिस मॉर्निंग। बैठ जाओ सब लोग।
आज हम पढ़ेंगे टैलेंट एजुकेशन के बारे में। टैलेंट एजुकेशन किसे कहते हैं? हर एक इंसान के अंदर अलग अलग तरीके का टैलेंट होता है, इसे टैलेंट एजुकेशन कहते हैं। हर इंसान में अपनी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे कहा जाए तो हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे रमेश, महेश, सुरेश। ये तीनों म्यूजिक एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग अपने स्कूल में होने वाले वीआईपी फंक्शन में अपने हुनर को सबके सामने पेश करने वाले हैं। अभी वो तीनों स्टूडेंट हमारे रिहर्सल हॉल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके हुनर को आप लोग भी देखिए और जरूर सीखिए। 1 मिनट। हाँ, परम शिवम, परम शिवम, प्यून परम शिवम। इस स्कूल में बगैर टैलेंट का एक ही आदमी है, वो है परम शिवम, जो हमेशा लेट लतीफ रहता है। परम शिवम। यस मैडम। मैडम, लगता है मेरे बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं आप। हाँ। बच्चे लोग इतना खुश है तो पता दिखता चलता है, मुझे। दिखता है। वो 3 लड़के रिहर्सल रूम है, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। किस लिए मैडम? जाओ, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। कारण तो बताना चाहिए ना। उन तीनों के हुनर को देखेंगे तो वही जोश आपके अंदर भी आएगा। आपका भी मन करेगा कि हम लोग भी कुछ इनके जैसा करके दिखाएं। मैडम, एक छोटा सा इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन क्या? किसी चीज के बारे में पूछने को यही कहते हैं ना। अरे इन्फॉर्मेशन। वही। मैडम, आपने जिन लड़कों को अभी बुलाया है ना, वो पेटी बिस्तर के साथ आ रहे हैं। अरे वो पेटी बिस्तर नहीं है, उसे पेटी तबला कहते हैं। ऐसी बात है क्या? ऐसे होते हैं क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंट? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। उसे भी बदल दिया पहले क्या? इस स्कूल से तेरी छुट्टी करवानी होगी। नहीं मैडम, आ जाओ भाई, आ जाओ। टॉयलेट में लाइन लगाकर चल रहे हैं जैसे। मैडम, मुझसे कुछ और काम है क्या? कुछ भी नहीं, जाओ यहाँ से। यहाँ पर भी मेरा काम नहीं है क्या? इन बच्चों के हुनर को आप लोग खुद सामने से देखिए। तंदान दंदन ताने तंदान दंदन ताने ताननने तान तंदाने तंदन ताने ताननने तान तंदाने ताने ताननने तान तंदाने तंदन ताने ताननने तान तंदाने तंदन ताने குடிசை தொழிலை போற்றிடுவோமே கோபுரம் போல் உயர்ந்திடுவோமே நாட்டின் வளத்தை பெருக்கிடுவோமே நலிந்தவர் வாழ்வை மீட்டிடுவோமே நாட்டின் வளத்தை பெருக்கிடுவோமே நலிந்தவர் வாழ்வை மீட்டிடுவோமே சிறந்த நாட்டின் உயிர் நாடி சீர்பெற அழகு கிராமங்களாம் வளரும் மாலை தொழில்களுக்கே வழிகாட்டும் குடிசை தொழில்களாமே வழிகாட்டும் குடிசை தொழில்களாமே வழிகாட்டும் குடிசை தொழில்களாமே தானனனே தான தந்தானே தந்தன தானே தானனனே தான தந்தானே தந்தன தானே अभी आप सबने देखा, इन बच्चों में अपना अपना हुनर छुपा हुआ है। इन तीनों को एक साथ मिलाया तो कितना मधुर संगीत हम सबको सुनने को मिलता है। उसी तरह आप सब में भी एक एक टैलेंट छुपा हुआ है, बस उसे तुम लोगों को निखारने की जरूरत है। फिर तुम लोग खुद देखोगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाय विनोद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कल्याणी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैं 2 महीने की छुट्टी पर गांव आया हूँ। ऐसा क्या? मैं कल तुमसे मिलने के लिए चेन्नई आ सकता हूँ क्या? ठीक है। शाम को आकर तुमसे सामने से मिलकर बात करता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय।
एलेक्स, प्रसन्न मिस। राहुल, प्रसन्न मिस। राजेंद्र प्रसाद, प्रसन्न मिस। पुरुषोत्तमन, प्रसन्न मिस। रवि, रामू, संदिल, बेलू, ये चारों आज फिर क्लास में नहीं आए। कोई जानता है कि क्यों नहीं आए? ये लोग रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? उनकी रहने की जगह दूसरी है मैम। सीधे तरीके से बॉल डाल बे। ए बॉल सीधी तरफ फेंक। हाँ मुझे पता है। ए बड़ा दादागिरी दिखा रहा है बे। बॉल डाल, ये बॉल ले डाल। पकड़। ए बॉल सीधा फेंक बे। हे, क्लास में आने के बजाय तुम लोग यहाँ खेल रहे हो? हाँ, बॉल खेल रहे हैं हम लोग। हे, तुम यहाँ पढ़ने आते हो या यहाँ पर बॉल खेलने आते हो? कल से अगर तुम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की तो मैं प्रिंसिपल से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। क्या बे? है क्या कर रहा है बे? ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं क्या? ऐसा कर यार। हे, क्या जिसे है रे? देखो ए, मेरी तू जान कर, के तू। पीछे पड़ा रहता है। हाँ, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कर। ये पीटी सर का अलग ही कितनी बार चक्कर सिखाऊं है। तुझे? देखता समझता हूँ। ही नहीं है। पीटी सर। हाँ, क्या सर, छोटे बच्चों को डरा रहे हैं आप? हैं? हे, डरा नहीं हूँ बे। हाँ? ये सब कौन है? बताओ तो जरा। कौन है? कौन क्या? इन्हें मैं बाहर के स्कूल से बुला कर लाया हूँ। किस लिए? किस लिए? हैं? बताता हूँ। इसका नाम दर्शन है। ए बता रे। मेरा नाम दर्शन है। डिस्ट्रिक्ट खेल में मैंने स्पोर्ट्स में 2 सिल्वर कप जीता है। हाँ हाँ। स्टेट लेवल में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर भी जीता है। किस लिए वहाँ पर जाकर ये सब लेकर आया है? या तो दुकान से जाकर सब कुछ ले सकते थे। हैं? ए, मार खाएगा तू। ये खुद बताएगा। ये अपना हुनर दिखाएगा। इसने बहुत सारे प्राइज जीते हैं। समझ गया ना? इसका नाम है विष्णु। लॉन्ग टेनिस प्लेयर। स्टेट रैंकिंग में अंडर 14 में मैं सिंगल्स में सिल्वर कप और डबल में गोल्डन कप जीत चुका हूँ। क्या कहा? कभी साइकिल में 3 सवारी की है क्या? हे, वो क्या बोल रहा है? तू क्या बोल रहा है? तुझे अक्ल है कि नहीं? मैं वो क्या क्या कह रहा हूँ बोल रहा सर? है? क्या बे? क्या बोला? सॉरी सर, क्या बोला? गलती हो गई हैं? सर, गलती सर। इसने सिंगल डबल करके बोला ना तो कंफ्यूज अरे हो चुप, गया अपना मैं। मुंह बंद कर। हाँ, इन लड़कों सर। को यहाँ क्यों लाया हूँ ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले अपने स्कूल के सारे हाँ? लड़कों को ग्राउंड पे आने को कहो। अरे क्या सर, मैं तो सबको सुबह ही सुबह भेज दिया हूँ। सुबह भेज दिया? कहाँ गए सब? डिंडियोनम सर, डिंडियोनम के बाजू में 2 ग्राउंड लेके डाले ना, वहीं भेज दिया हूँ सबको। क्या अरे तू खेत को भी ग्राउंड कह रहा है? तुझे पता भी है क्या ग्राउंड क्या होता है? तुझे इस स्कूल में प्रिंसिपल ने प्यून क्यों रखा है यार? प्ले ग्राउंड बोले तो यहाँ बुलाना चाहिए था। अच्छा ये सब छोड़िए सर, ये बताइए आप इन बच्चों को यहाँ क्यों बुला कर लेकर आए? सही बोला। अगर मैं कहूँ तो मेरा गंदा हाथ हटाइए। सॉरी पिछले हफ्ते स्कूल में नई टीचर आई थी ना। है? अब कौन नई टीचर आ गई? अरे कल्याणी टीचर की बात कर रहा हूँ यार। ओहो। तो क्या है ना, टीचर हाँ? मीटिंग में प्रिंसिपल और कल्याणी टीचर मिलकर उनके परफॉर्मेंस के बारे में ओहो आहा सुपर बहुत अच्छा बोल रही है। उसे देखकर हाँ? मैं हैरान रह गया। ओह, उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया हाँ? है। ऐसे परफॉर्मेंस करने वाले लड़कों को जमा करूंगा, अच्छी टीम बनाकर उससे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। हाँ? वो प्रिंसिपल और ये पीटी मास्टर आहा ओहो मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। कल्याणी टीचर? हाँ भाई। उसकी जरूरत ही नहीं है सर। टीचर के मुंह में कपड़ा डालकर मुंह बंद करने वाला है क्या? ऐसा नहीं है सर। हाँ वो कल्याणी टीचर है ना, कल हाँ। क्लास लेने के लिए गई थी। अटेंडेंस हाँ। लेते समय देखा तो चारों शैतान लड़के गायब थे। कहाँ? मुझे क्या पता, क्लास बंक करके बाहर बॉल खेल रहे थे। ओ। पीछे से टीचर ने उनको खेलते हुए देखा। यहाँ क्यों खेल रहे हो पूछा उनसे। इस गुस्से में लड़कों ने बॉल को किक मार के टीचर का मुंह तोड़ दिया। ऐसा हुआ तो नई आई हुई कल्याणी टीचर प्रिंसिपल को बाय बाय बोलकर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाएगी, देख लेना। क्या कर सकते हैं कल्याणी, तुम्हारे सिवा इन बच्चों का कोई मुझे नहीं मालूम है सर। हमें ही थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। वो कितने भी परेशान करे लेकिन वो जरूर सुधरेंगे, मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा। तुमसे होगा बिल्कुल सर। कल्याणी, तुमसे बिल्कुल होगा। मैं जरूर कर लूंगी क्योंकि सर। तुम प्यार से सुधारोगी तो वो जरूर सुधरेंगे, है ना मिस कल्याणी? ये तो मेरा फर्ज है सर कि मैं उन लोगों को तरीके से ओके। क्लास में ले आऊं। मैं Best क्लास of में luck। चलती हूँ सर।
ए, क्यों रे? तुम लोगों में बहुत चर्बी हो गई है। अपनी नई टीचर से तुमने बदतमीजी से बात की। जब देखो क्रिकेट खेलते रहते हो। तुम चारों के आए यहां 6 महीने हो गए हैं। सुधर जाते तो सर्टिफिकेट लेकर घर पर अच्छे तरीके से रहते। एक बार फिर तुम्हें ऐसा देख लिया ना तो मैं तुम लोगों को सर्टिफिकेट कभी नहीं दूंगा। गेट लॉस्ट। ए, क्यों टेंशन ले रहा है बे? और नहीं तो क्या, वो नई टीचर जब देखो गुस्सा दिलाती रहती है यार। उसी ने प्रिंसिपल के पास हमारी कंप्लेन की और फिर वो हम पर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। यार हमें भी अच्छा सर्टिफिकेट मिले घर जाने के लिए। गांव में अच्छे से रहते थे यार, कहाँ लाके छोड़ दिया यार बाल सुधार गृह में। हाँ यार। अरे मेरे पास एक आइडिया है यार। क्या आइडिया बे? यहाँ से भागकर हम लोग गांव में मस्ती से रह सकते हैं ना। ए, हाँ भाई, अच्छा आइडिया लग रहा है। हाँ सही बोल रहा है भाई। हे परमशिवा, चुप रहो। ऐसा होगा तो वैसा होगा। सर चुप रहो ना आप। क्यों चुप रहो? ऐसे दिन में तू धूप में सोएगा तो तुझे चक्कर आएगा। चल उठ जा रे। चल उठ जा, नहीं तो सूख के काटा हो जाएगा। अरे देखा ना तुझे चक्कर आ गया। अभी से तुझे कमजोरी ने जकड़ लिया है। चल छाँव में चल। था सर, ऐसा है कि मैं यहाँ बैठ करके सो थोड़ी ऐसे बोलेगा तो खींच के मारूंगा। ऐसे दोपहर में कोई सोता है क्या? देख कितनी कड़क धूप है। ऐसे धूप में कौन सोता है? सर मैं ना रिसर्च कर रहा था। तू रिसर्च कर रहा है? हाँ सर। क्या रिसर्च कर रहा है? सर दिन में सूरज आता है, हाँ तो गर्मी लगती है। हाँ। रात को चांद आता है, तो रात को अंधेरा हो जाता है। इसीलिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? रिसर्च किया मैंने। कैसे? सर अगर रात को निकलने वाला चांद दिन को निकले तो गर्मी नहीं लगेगी, और दिन को निकलने वाला सूरज रात को निकले तो अंधेरा नहीं होगा। क्या कहते हैं सर? कैसे करेंगे आप? सर कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो आप? मैं क्या कहता हूँ सर, बहुत सिंपल है सर। ऑल इंडिया रेडियो को फोन करके सुबह 6 बजे को शाम को 6 बजे बोलने को बोल देंगे, और इसी तरह से शाम को 6 बजे को सुबह 6 बजे बोल देंगे। लेकिन देखो सर, ये ऑल इंडिया रेडियो को नंबर मिला तो ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ एकदम सक्सेसफुली हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? वैसे तेरा रिसर्च बहुत ही अच्छा है। यहाँ कोई ऑफिस नहीं चाहिए, वो पीछे की तरफ है ना, तो वहीं जाकर रिसर्च कर। अच्छा बिजनेस होगा। थैंक यू सर। क्या बात है सर, मेरे रिसर्च को सहारा देने के लिए थैंक यू। अपने सारे की छोड़, 4 बज गए, जाके स्कूल की घंटी बजा। बेल इस तरफ है, उस तरफ कहाँ जा रहा है? तेरे जैसे आदमी रिसर्च करने लगे तो स्कूल का हो गया कल्याण। कल्याणी, मैं बोल रहा हूँ। विनोद, इतना लेट? कल्याणी, ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। ठीक है, अभी तुम कहाँ हो? अभी मैं तुम्हारे स्कूल के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तुम वहीं वेट करो, मैं छुट्टी की परमिशन लेकर आती हूँ। ओके, आ जाओ। हम दोनों को मिले कितने दिन हो गए ना विनोद? वैसे तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? जॉब तो अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी एक ही प्रॉब्लम है कल्याणी, शादी। क्या सोचा है शादी के बारे में? अभी हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है विनोद? क्या जल्दी है? मेरी हालत तुम नहीं समझोगी। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। शादी का वक्त आएगा तो अपने आप हो जाएगी। उसके लिए नहीं कल्याणी, 2-3 बार हमारी शादी टल गई, ठीक है। अभी तुम भी अच्छा काम कर रही हो, ठीक है। मैं भी 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। यही अपने अपने घर में शादी की बात करने का सही टाइम है कल्याणी। क्या बोलती हो कल्याणी? तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है विनोद। हम दोनों ने फैसला किया था कि काम मिलने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन उस प्लान में थोड़ा चेंज है। इन स्टूडेंट्स के लिए हम अपनी शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर लें तो? हाँ विनोद, तुम्हें तो पता ही है, अगर एक काम में उतरे तो उसे बिना बुरा किए नहीं छोड़ना चाहिए। विनोद, इस स्कूल में ज्वाइन किए हुए थोड़ा सा ही समय हुआ है। मैंने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया है और मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ।
इस स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो गुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इन बच्चों की मदद करूंगी। कल्याणी, जो तुम बोल रही हो वो सच हो सकता है, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शादी ना सपना बनकर रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा विनोद, थोड़ा तो सोच कर देखो। आप डर रहे हो कि हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे। जरा उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचो, उनकी जिंदगी क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाएगी। मैं एक आम लड़की होती तो किसी भी कॉलेज में टीचिंग की जॉब कर लेती। बाल सुधार गृह स्कूल में आकर टीचिंग की जॉब नहीं करती। इनका सुधार करने के बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोच सकती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बता दीजिए विनोद, मैं अपने फर्ज को सही ढंग से निभाने जा रही हूँ। इन चारों बच्चों की जिंदगी को सुधारने का फैसला मैंने किया है, और तभी जाकर मुझे ये लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। हो सकता है, लेकिन तुम दूसरों के लिए अपनी शादी रोक रही हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरे किसी के लिए नहीं विनोद, ये मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। पक्का यही बात है ना? हाँ पक्का यही बात है। अच्छा ऐसा है, मेरे प्यार से बड़ा तुम्हारा फर्ज हो गया। अब मेरा प्यार कुछ भी नहीं, तो फिर हमारा फैसला लेने का समय आ गया है। इसका मतलब अब हमें अलग हो जाना चाहिए। क्लास में पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बैट और बॉल लेकर घूमने वाले बच्चे आज पेन और बुक के साथ घूम रहे हैं। बच्चे अब सुधर गए हैं सर। हाँ, अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करते हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी हो रही है। मैंने जैसा सोचा बिल्कुल तुमने वैसा ही किया। बधाई हो। थैंक यू सर। कीप इट अप। मैं क्लास में जाती हूँ। जाओ क्लास में जाओ। वो जो 4 स्टूडेंट हैं, इनके सीधे तरीके से चलने की वजह से इन चारों को आज कोर्ट अच्छाई का सर्टिफिकेट देती है। टीचर, हमें अच्छाई का सर्टिफिकेट मिला है टीचर। इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है टीचर। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। हम जिंदगी भर आपको नहीं भूल पाएंगे टीचर। हाँ टीचर, हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। तुम चारों बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हो। इस स्कूल को छोड़कर तुम चारों बाहर जा रहे हो अपने हुनर को बाहर जाके लोगों को अच्छे तरीके से दिखाना। तभी तुम लोग फ्यूचर में अच्छे और कामयाब इंसान बन सकते हो। पापा। पापा। आओ बेटा। आप कैसे हो पापा? अच्छा हूँ बेटा। माँ कैसे है पापा? वो भी अच्छी है बेटे। और दीदी कैसी है? दीदी की अगले महीने मंगनी है बेटा। अच्छा पापा, अच्छा।
पापा जीजाजी और उनके घर वाले अच्छे हैं ना? हाँ, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं बेटे। अगले महीने में शादी पापा? हाँ बेटा। हाँ ठीक है। हमारा घर बन गया पापा? हाँ, उसमें तेरे लिए अलग से रूम बनाया है। हाँ बेटे, जैसे मैंने बोला था वैसे ही अच्छे लोग हैं। वो हमारे घर आकर तुमसे मिलने वाले हैं। पापा एक मिनट। हाँ? मुझे आपके साथ आने की इच्छा नहीं है पापा। हाँ, क्या हुआ बेटा? मैं आपके साथ गांव में आऊंगा तो गांव वाले मुझे एक मुजरिम की नज़र से देखेंगे पापा। वो बदनामी भी मेरी वजह से मेरे परिवार में भी एक दाग जैसा है ना पापा। हाँ पापा, मैं अब मेहनत करके पढ़ाई करने के बाद सीधे रास्ते से आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक नई पहचान के साथ और एक नई इज्जत के साथ आपके सामने आना चाहता हूँ पापा। तेरा दर्द मैं समझता हूँ बेटा। इतना ही नहीं, अच्छे रास्ते पर चलकर अच्छा इंसान बनेगा, अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करेगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। ठीक है पापा। मैं एक अच्छा आदमी बन के रहूंगा पापा, और एक दिन जरूर लौटूंगा। जरूर ये लड़के अच्छे लड़के ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बाल सुधार गृह में ये रहकर सुधर गए हैं, जो आज कामयाबी पाने के लिए जा रहे हैं? ऐसे जाने के वक्त में ये समाज फिर से उन्हें ताने तो नहीं देगा। अपने कदम बढ़ाते ये लड़के कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। एक नया सवेरा इनका इंतजार कर रहा है। बच्चों, अभी आपने सुनकर समझ लिया होगा कि वो चारों बच्चे अपने किए गुनाह की सजा पूरी करने के बाद हारे नहीं। अपने हुनर से 10 सालों में वो मुकाम हासिल करके अपनी बड़ी पहचान बना ली। आज ये बच्चे डॉक्टर, अफसर, बिजनेसमैन और एक स्टूडेंट तो इंजीनियर बनकर शान से जिंदगी जी रहा है। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने खुद जाकर उन चारों को बधाई दी। उनके जैसा ही आप सभी को बनना है। आप सबके भीतर भी एक शक्ति छिपी हुई है, ये मुझे मालूम है। मैंने डिपार्टमेंट के जरिए आप सभी लोगों का फुल डिटेल मालूम कर लिया है। मोहन तमिलनाडु से है, ये गिटारिस्ट है, गिटार बजाता है, इसने प्राइज भी लिया है। बैठो बैठो। ये रहता है मदुरई में, इसने ड्राइंग में बहुत से अवार्ड लिए हैं। सुमन लेमन, इसने कराटे में ब्लैक बेल्ट लिए हैं। आप लोगों ने प्राइज जीते हैं, वो सब मुझे मालूम है। आप लोगों के हुनर को मुझे सामने देखना है। यहाँ
आप सभी लोग उदास बैठे हो। क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? आपके अंदर भी एक शक्ति है जो समय आने पर बाहर निकलती है। आप लोग किसी भी तरह से कम नहीं हो। बस कोशिश करो, कोशिश ही सब कुछ करके दिखाएगी। तुम लोग कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, हम जैसे पैदा करने वाली माँ को इज्जत देते हैं, वैसे ही देश को इज्जत देकर जीने के लिए हमें अब से शुरुआत करनी चाहिए। जीने का तरीका सीख लेना चाहिए। आज हम सभी खुशी से जी रहे हैं, उसके लिए आज का समुदाय वो कीमत कभी नहीं लगा सकता। इस देश को आजाद करने के लिए कितने ही शहीद लोग अपने परिवार को भूलकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लाठियां खाई, गोलियां खाई, मार खाकर अपनी सारी खुशियों को त्याग कर हमें ये आजादी दिलाई। उनसे मिली इस आजादी को हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। लेकिन शक है, हम अपने समाज में हर जगह गंदगी देखते हैं, हर जगह लूटपाट, कत्ल करके जो बर्बादी हो रही है, चारों तरफ की बर्बादी हम न्यूज़ के जरिए जान लेते हैं। बच्चों, अगर कुछ बनना है तो अब्दुल कलाम जैसे बनो, उनके जैसे लोगों का इतिहास पढ़ो, तभी आप इतिहास के बारे में अच्छे से जान पाओगे और उनसे तुम्हें सच्ची प्रेरणा मिलेगी और तभी तुम अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकोगे। अपने ज्ञान के दम पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 100 जवानों को दीजिए, मैं हिंदुस्तान को बदल कर दिखाता हूँ। ये सब कुछ सोच का ही खेल है। यही सोच आपके भीतर भी होनी चाहिए। बच्चों, स्वतंत्रता सेनानियों और इतिहास की किताबों को पढ़कर आज तुम ये जान लो, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो तुम्हारे मन में खड़ा होकर तुम्हारे अंदर एक स्वतंत्र सोच पैदा करेगी। मैं पक्का भरोसा करता हूँ। 1947 में देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले शहीद महावीर वसीम के बारे में तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो सुनो। सावधान! अटेंशन! मूव द लेफ्ट और राइट, राइट ऑफ द लेफ्ट। विश्राम! सावधान! यहां हम सब कसम खाते हैं, भारत माता की शीश को हम कभी नहीं झुकने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। मदुराई का राजा पांड्य को उसके सच के ऊपर कसम। वीर पांडिकट्टी वमन को वीरता की मौत। वीर पांडिकट्टी वमन को वीरता की मौत। हजारों देशभक्तों ने खून पसीना बहाया, उसकी कसम। हजारों देशभक्तों ने पसीना बहाया, उसकी कसम। गोरों को भगाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, उसकी कसम। गोरों को भगाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हम उन अंग्रेजों को खदेड़ नहीं देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। गोरों को भगाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम उन गोरों को भगा के रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। गोरों को भगाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भागने का इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। वंदे मातरम! नो इडियट्स, नॉनसेंस, क्रेजी फेलोज। वो बादशाह, वो इंसान इस माहौल को बिगाड़ना चाहता है। ये ब्रिटिश सरकार की खुलेआम बेइज्जती है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर, विद इन 24 आवर्स अंडर स्लम डॉग्स उस आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा करो। यस सर। ये कौन दरवाजा ठोक रहा है? ए, बादशाह कहाँ है? वो घर पर नहीं है, वो अभी तक नहीं आया। हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो और ब्रिटिश सरकार आंख बंद करके तमाशा देखती रहेगी। यहाँ मुझे किस लिए पकड़ कर लाए हो तुम लोग? बता सकते हो? गोरों के खिलाफ आजादी कहकर बरगलाते हो,
ये जुल्म नहीं है क्या? इस स्वतंत्रता के लिए हमारा पूरा देश संघर्ष करेगा। अब तुम जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ पूरा इंडिया विद्रोह करेगा। बंदूक, गोली, जो भी तुम्हारे पास है अपने पास ही उसे रख लो। अब तुम्हारे गोला बारूद से हम नहीं डरने वाले। हमारे जैसे जवानों के पास सच्चाई का बहुत बड़ा बल है। याद रखना, मेरे जैसा हर जवान आजादी के लिए लड़ेगा। इंस्पेक्टर, इस इंसान को ले जाकर जेल में डाल दो। यस सर। महावीर, तू कैसा है महावीर? अच्छा हूँ बादशाह। महावीर, मैं तुझसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसे हालत में तुमसे मिल नहीं पाया। अपने देशभक्त यान सुंदरम को इन गोरों ने गोली मार दी। उस हादसे को सोचकर मन शांत नहीं हो रहा है। ये गोरे लोगों के अत्याचार की सीमा नहीं रही। अब ये लोग बहुत अत्याचार करने लगे हैं हम पर। महावीर, तू कौन सा लड़ाई लड़कर इस जेल में आया है? किस लिए पकड़ा इन्होंने? हाँ महावीर, ये लोग बहुत अत्याचार करने लगे हैं। यूनियन की दुकान में आग लगाने आते समय पुलिस ने पकड़ लिया बादशाह, पकड़ लिया पुलिस ने। तूने जो किया वो कोई गलत नहीं है महावीर। महावीर, गोरों के कपड़े को नहीं, गोरों को ही जलाकर मार देना चाहिए था। क्या लफड़ा है? हमें टोपी नहीं पहननी चाहिए। हमने क्या गलती करी है? ये टोपी नहीं पहननी चाहिए। ये टोपी निकाल कर फेंको सारे लोग, अभी फेंको। क्या झगड़ा है? सभी लोग टोपी पहनो। हाँ, नहीं पहनेंगे। ये टोपी नहीं पहनेंगे। नहीं पहनोगे? बिल्कुल नहीं पहनेंगे। What the hell is going on? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? कोई भी टोपी नहीं पहन रहा है सर। Who is this fellows? लाहौर की जेल से दिल्ली की जेल में रहने वाले भगत सिंह ग्रुप का एक आदमी है, महावीर। टोपी नहीं पहनोगे? नहीं। बहुत चर्बी हो गई रास्कल। यह ब्रिटिश सरकार का हुक्म है क्या? तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की? कौन सी गलती के लिए मुझे जेल में रखा है तुमने? राजा के विरुद्ध राजद्रोह के लिए। कौन सा राजद्रोह किया है मैंने? कलेक्टर को गोली मारी थी, सरकार के विरुद्ध जहाज जलाए, नागपुर में हमारे खिलाफ झंडा लगाए और नाकाबंदी किया। ऐसा कितने ही गुनाह किए तुमने। जबरदस्ती हमारे देश में घुसे हो, वो गुनाह नहीं है क्या तुम्हारा? जबरदस्ती लगान लेके उसके पैसों की दारू पी के मजे लेते हो, ये गुनाह नहीं है तुम्हारा? हमारे मंदिरों को लूट रहे हो, वो तुम्हारा गुनाह नहीं है क्या? हमारी सारी कीमती चीजों को तुमने हथिया लिया, वो तुम्हारा गुनाह नहीं है क्या? हमारे देश से सारा कीमती सामान चुराकर अपने देश में ले गए, वो तुम्हारा गुनाह नहीं है क्या? और तुम हमें गुनाह का पाठ पढ़ाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? हमारे देश का ही खाते हो और हमारे देश का ही नुकसान करते हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारे साथियों का गला काटकर उनको तुमने दफनाया भी नहीं, ये तुम्हारा गुनाह नहीं है क्या? वल्ली मई का तुमने पीछे से कत्ल किया, वो तुम्हारा गुनाह नहीं है क्या? बहादुर शाह जफर को बिना बात फांसी देकर मरवा दिया, वो तुम्हारा गुनाह नहीं है क्या? हमारी धरती के हीरो को मार मार कर ढेर कर दिया है, खुद को सत्यवान कहते हो और हमें गुनहगार बताते हो। क्या यही कानून है तुम्हारी रानी का? ये सरासर अन्याय है। तुम धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करते जा रहे हो, खुद को वीर बताते हो और हमें गुनहगार बोल रहे हो। कैसा न्याय है तुम्हारा? क्या ये है तुम्हारी उस विक्टोरिया रानी का कानून? ये सब हम नहीं चलने देंगे, ये हमारे देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। जो हमने खोया है उसे छीन कर वापस लेंगे, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वंदे मातरम। सिपाहियों, इन कैदियों को 4 दिन तक भूखा रखना और मारो, खूब मारो। रुक जाओ। Hey, who's that? पकड़ो इसे। मैं हूं वे।
अरे वो उसने जितनी मार खाई है अब तक तो ऊपर पहुंच गया होगा। क्या बादशाह की आवाज नहीं आ रही है? जरा देखो तो क्या हुआ। ए महावीर, 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 महावीर! क्या बादशाह मर गया? बादशाह मर गया? हटो! बादशाह! 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 कुछ बोलो बादशाह! बादशाह! वंदे मातरम! 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 बादशाह, बादशाह, वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बादशाह! 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 तू मरेगा नहीं, तू मर नहीं सकता। बादशाह तू वीर है, तू वीर है बादशाह, तू नहीं मरेगा। ये घोड़े हमें कभी खत्म नहीं कर सकते। बादशाह अब उनका खत्म होने का समय आ गया है बादशाह, अब उन्हें खत्म करके मानेंगे, अब उन्हें खत्म करना ही होगा। अब ये देश आजाद होकर ही रहेगा बादशाह, हम अपने देश को आजाद करके ही रहेंगे बादशाह, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बादशाह! 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 आजादी मिलने तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा बादशाह, इसके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे बादशाह। तुम हमारे लिए और इस आजादी के लिए त्याग कर रहे हो, हम उसे जाया नहीं होने देंगे बादशाह, हम जाया नहीं होने देंगे बादशाह, नहीं होने देंगे। महावीर को मत मारो! मत मारो उसे! मत मारो! महावीर! 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 सर उस पर दया कीजिए सर, मैं गोरों का पैर भी पकड़ लूंगा सर, उस पर दया कीजिए सर, सर उसे छोड़ दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए सर। सर सर थोड़ी दया कीजिए सर, मैंने कभी गोरों का पैर नहीं पकड़ा सर, मेरे देश में पैदा होने वाले भाई का पैर पकड़ा हूं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये लोग यहाँ आकर ये देश को अपने भाइयों पर जुल्म करके इस देश को जलाकर खोखला कर रहे हैं सर। इस धरती पर पैदा होने वाले आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं सर, अपना हाथ फैला रहे हैं सर। ऐसा करके अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं है क्या? इस देश की आजादी के लिए धर्म युद्ध कर रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं सर। क्या ये अन्याय नहीं है सर? अपने भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है सर। आप भी यही चाहते हैं क्या? आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। सर आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए सर, इस देश की आजादी के लिए गोली खाकर फांसी पर लटक कर कितने शहीद हुए लोगों की वजह से गिड़गिड़ा कर पूछ रहा हूं सर। सीलन भरे अंधेरे कमरे में कोड़े से मारकर मार मार कर बदन से खून निकालना और फांसी पर लटका देना, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है सर? बोलिए ना। इस देश के हर नौजवान अपने देश की आजादी के खातिर हर कोई संघर्ष कर रहे सर। ये सभी आपके भाई ही तो है सर। बताइए सर। इसके लिए मैं क्या करूं? सर
मार खाकर अनाथ के जैसा उस महावीर को देखने के लिए 1 मिनट देखने के लिए इजाजत दीजिए ना सर। सर सर महावीर 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 तेरा बादशाह तुझसे मिलने आया है। बादशाह बादशाह ये हमारी कुर्बानी इस देश के लिए ज़ाय नहीं होगा महावीर। बादशाह इस देश की आज़ादी के लिए और आपके लिए अपनी जान की मुझे फिक्र नहीं है बादशाह, बिल्कुल फिक्र नहीं है। जरूर मिलेगी महावीर। ऐसी पवित्र धरती पर आज़ादी के लिए हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी बेकार नहीं जाना चाहिए बादशाह, बेकार नहीं जाना चाहिए। कब मिलेगी ये आज़ादी? मैं बिल्कुल बेकार नहीं जाने दूंगा। इस भारत माँ को कभी आज़ादी मिल पाएगी क्या बादशाह? बोलो बादशाह, बोलो। जरूर मिलेगी आज़ादी महावीर। तू चाहता है तो देख, ये देश जरूर आज़ाद होगा महावीर, जरूर आज़ाद होगा। बादशाह हमें ये आज़ादी छीन के लेनी है बादशाह। गोरों से हारना नहीं है, हम नहीं हार सकते। ये मेरी इच्छा है बादशाह। तुम्हें इस देश को आज़ादी दिलानी होगी। हाँ, इन गोरों से किसी भी तरह आज़ादी ले लो बादशाह। कैसे भी मुझे आज़ादी का झंडा फहरते हुए देखना है बादशाह। हाँ महावीर। बादशाह कैसे भी अपना देश आज़ाद होना चाहिए। जरूर होगा महावीर, मैं तुझसे वादा करता हूँ महावीर। हम जरूर इसे आज़ाद करेंगे महावीर। आज़ादी, ये देश स्वतंत्र होना चाहिए। मैं इसे आज़ाद देखना चाहता हूँ। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत सारे भाइयों ने अपनी जान गंवाई है। हमें उनकी खातिर ये आज़ादी। महावीर तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी महावीर, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये अब तुम्हें करना होगा बादशाह। बादशाह ये बादशाह इस आजादी के लिए सब कुछ करेगा महावीर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस देश को आजाद कराएंगे महावीर। तुम जहां भी रहना, तुम ये जरूर देखना, तुम हमारे तिरंगे को लहराते हुए देखोगे।
तो अब समझ में आया बच्चों कि आजादी के लिए कितने ही देशभक्तों को इस देश के लिए बलिदान देना पड़ा। अभी हम अच्छे से जी रहे हैं उनकी जान देकर मिली हुई आजादी के कारण। अब तुम आने वाले जमाने में अच्छा सोचने वाले देश का सच्चा इंसान बनकर आओगे। क्या मैं ये पूरा भरोसा कर सकता हूँ? लेकिन किसी भी हालत में भरोसा बिल्कुल मत तोड़ना। अरे बच्चों, एक छोटी सी घास भी धरती का सीना चीर कर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। भौरे को देखा कैसे हवा को चीर कर कितने मजे से उड़ता है और जीतता है। बच्चों, आपको पग पग पर अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए पार करना है। मन को दबाएंगे तो जोश आएगा। जो हो गया है उसे भुला दो। कल दुनिया तुम्हारे हाथों में होगी। सजा के दिन खत्म करके बाहर आ जाओ। अच्छे इरादे से बाहर आओ। तुमसे होगा, जरूर होगा। बस तुम्हें मन में बिठाना है। मन तुम्हें उससे बाहर आने नहीं देगा। कोशिश करो, जो बदलना है वो अपने आप बदल जाएगा और बदलेगा भी। अब जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद।